आदाब। मैं हूँ शीरी। एफिडेविट लाइफ की तरफ से माह रमजान की दिली मुबारकबाद कबूल कीजिए। इबादतों का मुकद्दस महीना रमजान अपनी रहमतों और बरकतों के साथ हमारे दरमियान है। माह रमजान के पहले 10 दिन यानी पहला अशरा रहमत, दूसरा अशरा मगफिरत और तीसरा अशरा जहन्नम से आजादी का है। रमजान के पहले अशरे की क्या फजीलत और बरकत है, इसके बारे में बता रहे हैं जनाब मुफ्ती अजहर शमशी। नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रमज़ानुल मुबारक का महीना हमारे सामने है और रमज़ानुल मुबारक के पहले अशरे में हम लोग मौजूद हैं। रमज़ानुल मुबारक को तो 3 अशरों में बांटा गया है। पहला अशरा जैसा कि हदीस शरीफ में है कि रहमत वाला है, दूसरा अशरा ये मग़फ़िरत वाला है और तीसरा अशरा ये जहन्नम से आज़ादी वाला है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग पहले अशरे में हैं और ये रहमत वाला अशरा है। अब ऐसा नहीं है कि रमज़ानुल मुबारक के जो अशरे हैं बस उसी में रहमत, बरकत और मग़फ़िरत है, बल्कि हकीकत तो ये है कि पूरा रमज़ानुल मुबारक ये हमारे लिए रहमतों, बरकतों और मग़फ़िरत वाला महीना है। इसीलिए अल्लाह की रहमत और बरकत और उससे मग़फ़िरत और जहन्नम से आज़ादी ये हर रोज़ आप तलब कर सकते हैं। लेकिन चूँकि ख़ास तौर से ये पहला अशरा ये रहमत वाला है, तो अब रमज़ानुल मुबारक के पहले अशरे में हम लोग मौजूद हैं। तो रमज़ानुल मुबारक के रोज़े तो हम लोग रख ही रहे हैं, लेकिन रोज़ा रखने का जो मकसद है वो अल्लाह पाक ने जो कुरान मुक़द्दस में ज़िक्र फरमाया है, लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम तक़वा वाले हो जाओ, परहेज़गार हो जाओ, नेक हो जाओ। तो इसका मतलब ही यही है कि जब रमज़ानुल मुबारक का महीना शुरू हो जाए और हम रोज़ा रखने लगें, तो फिर रोज़ा की हालत में बहुत सारी चीज़ों को शरीयत ने मना किया है। जैसे आपको मालूम है कि रोज़े की हालत में अपनी बीवी के करीब नहीं जा सकते, रोज़े की हालत में किसी तरह का कोई गुनाह नहीं कर सकते, वैसे भी नहीं कर सकते, लेकिन रोज़े की हालत में ख़ास तौर से। इसी तरीके से जिस तरह हम खाने पीने और जिमा करने से बचते हैं रोज़े में, इसी तरीके से हमें अपनी ज़ुबान की भी हिफाजत यही रोज़ा सिखाता है कि अपने ज़ुबान से कोई बुरे कलिमात हम न कहें, किसी की दिल आज़ारी न करें, किसी को गाली गलौज न करें। इसी तरीके से गीबत, चुगली और इस तरह के बहतान और दीगर अमराज से हम लोग बचें। ये रमज़ानुल मुबारक हमें सिखाता है। इसी तरीके से अपने हाथ की हिफाजत करना है कि कोई गलत काम अपने हाथ से न करें, अपने पैरों की हिफाजत करना है कि किसी गलत रास्ते पर हम रमज़ान में न चलें। इसी तरीके से हमें अपनी आँखों की हिफाजत करना है कि किसी बदनज़री का शिकार हम ना हों, इसी तरह अपने कानों की हिफाजत करना है। तो ये सारी हिफाजत हमें रोज़ा सिखाता है। अल्लाह तबारक व तआला ने इसीलिए फरमाया कि इस रोज़े का मकसद क्या है कि तुम तक़वा शिआर हो जाओ। हम लोग उसी वक्त तकवा वाले हो सकते हैं, उसी वक्त परहेजगार हो सकते हैं जब हम अपनी निगाहों की हिफाजत करें, अपने हाथ की हिफाजत करें, अपने पैर की हिफाजत करें, अपने कानों की हिफाजत करें और बुरे आमाल से हम लोग दूर हों। रमज़ानुल मुबारक में अगर 30 दिन बंदा इस तरीके से अमल करता है और गुनाहों से दूर रहता है, तो यकीनन फिर उससे उम्मीद की जा सकती है कि वो साल भर भी गुनाहों से इसी तरीके से दूर रहेगा। रमज़ानुल मुबारक की बेहद फजीलत है। इससे ऐसा नहीं है कि सिर्फ गुनाहों से हम दूर होते हैं, गुनाहों से पाक होते हैं, बल्कि इस रोज़े के ज़रिए अल्लाह तबारक व ताला जिस तरीके से हमें रूहानी ताकत अता फरमाता है, उसी तरीके से हमें जिस्मानी ताकत भी इस रोज़े के ज़रिए अता फरमाता है। हदीस शरीफ में आया है कि रोज़ा रखो सेहतयाब हो जाओगे। जब साइंसदां और बड़े बड़े मुहक्किकीन ने इस बात पर तहकीक की, तो मालूम हुआ कि रोज़ा रखने से जिस्मानी बहुत से फ़वाइद हैं। आज जो कैंसर के अमराज हैं और भी दिगर तरह तरह के अमराज हैं, रोज़ा रखने से इसके जरासीम मर जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। जब तहकीक का हम मुताला करते हैं तो मालूम होता है कि साल भर के अंदर जो कुछ हम खाए पिए रहते हैं और हमारा मैदा ख़राब हो जाता है, जिस्म के अंदरूनी हालात ख़राब होने लगते हैं या हमारे पुर्ज़े बिगड़ने लगते हैं, तो रोज़ा उनके लिए एक बेहतरीन ज़रिया है कि रोज़े के ज़रिए हम उन पुर्ज़ों को और अपने अंदरूनी हालात को ठीक कर लेते हैं। रोज़े के ज़रिए अल्लाह ताला हमारे जिस्म की भी हिफाजत फरमाता है, हमारे जिस्म में क़ुव्वत अता फरमाता है और हमें रूहानी ताकत भी अता फरमाता है। तो रोज़ा हमारे लिए जिस्मानी फ़ायदा का भी बाइस है और हमारे लिए रूहानी फ़ायदे का भी बाइस है। इसलिए हम लोगों को चाहिए कि अल्लाह ने जिस तरीके से हमारे ऊपर रोज़े फ़र्ज़ किए हैं, 30 रोज़े,
ہمیں 30 روزے پورے رکھنے چاہیے، کسی بھی ایک روزے کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے، کسی سبب سے آپ روزہ اگر چھوڑ دیتے ہیں، شرعی عذر ہے تب تو بعد میں اس کی قضا کر لیں گے، لیکن غیر شرعی عذر کی بنیاد پر اگر چھوڑ رہے ہیں، کوئی سبب نہیں ہے، تو ایسی صورت میں صرف آپ کی قضا سے کام نہیں چلے گا، بعد میں کفارہ بھی اس کا ادا کرنا پڑے گا۔ اور حدیث شریف میں ہے کہ اگر کوئی شخص ایک روزہ چھوڑ دیتا ہے اور اس کی بھرپائی کے لیے پورے سال روزہ رکھے یا پوری زندگی روزہ رکھے، تب بھی اللہ تعالیٰ اسے وہ ثواب عطا نہیں فرماتا جو رمضان المبارک میں ایک روزہ رکھنے کی وجہ سے عطا فرماتا ہے۔ اسی لیے بڑی فضیلت ہے رمضان المبارک کے روزے کی، یہ ہم پر فرض ہے، پورے رمضان کا روزہ ہمیں رکھنا چاہیے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ ماہ رمضان میں عبادتوں کا ثواب کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ روزہ رکھنے والوں پر اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہوتی ہے۔ ماہ رمضان کے ان مبارک لمحات میں رمضان پر اپنا کلام پیش کر رہے ہیں جناب نسیم سلیم پوری۔ رمضان المبارک کے سلسلے سے یہ منقبت میں پیش کر رہا ہوں۔ برکتوں کا مہینہ یہ رمضان ہے، برکتوں کا مہینہ یہ رمضان ہے، مومنوں کا سفینہ یہ رمضان ہے، مومنوں کا سفینہ یہ رمضان ہے، اٹھ رہی ہے صدائیں ارے لوٹ لو، اٹھ رہی ہے صدائیں ارے لوٹ لو، رحمتوں کا خزینہ یہ رمضان ہے، رحمتوں کا خزینہ یہ رمضان ہے۔ اور یہ بھی شعر سماعت فرمائیں، خاص طور سے فرش سے عرش تک نور ہی نور ہے، فرش سے عرش تک نور ہی نور ہے، ایک ایسا نگینہ یہ رمضان ہے، ایک ایسا نگینہ یہ رمضان ہے، روزداروں کی خالی نہ جائے دعا، روزداروں کی خالی نہ جائے دعا، روزداروں کی خالی نہ جائے دعا، منتوں کا مہینہ یہ رمضان ہے، منتوں کا مہینہ یہ رمضان ہے، برکتوں کا مہینہ یہ رمضان ہے، مومنوں کا سفینہ یہ رمضان ہے۔ اور یہ بھی شعر خاص طور سے سماعت فرمائیں آپ حضرات، ہر طرف دھوم ہے صوم و صلوات کی، ہر طرف دھوم ہے صوم و صلوات کی، ہر طرف دھوم ہے صوم و صلوات کی، مومنوں کا قرینہ یہ رمضان ہے، مومنوں کا
قرینہ یہ رمضان ہے جو نصیب اللہ کی قربت پاک سے، جو نصیب اللہ کی قربت پاک سے، بندگی کا وہ زینہ یہ رمضان ہے، بندگی کا وہ زینہ یہ رمضان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ماہ رمضان کا مبارک مہینہ عطا فرمایا ہے، اس لیے ہمیں اس کا پورا فائدہ اٹھانا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے۔ اب شیری کو دیجیے اجازت، دیکھتے رہیے ایفیڈیوٹ لائیو۔ شکریہ۔